इसीलिए तो आपसे कहता हूं, क्यों भागते हो आप यहां से? संसार की प्रत्येक सुंदर वस्तु प्रभु ने आपके लिए रची है। एक पिता जीवन भर छल कपट परिश्रम करके संपत्ति अर्जित करता है, किस लिए? अपने पुत्र के सुख के लिए ही तो करता है। और उसका क्या उद्देश्य है? जब तक पिता संपत्ति कमाता है तब तक तो उसके जीवन से भोग की वासना समाप्त हो जाती है। वो जो अर्जित करता है किस लिए? कि मेरा पुत्र सुखी रहे। ऐसे ही उसने भी इतना सब रचा है, आपके और मेरे सुख के लिए रचा है, आपके और मेरे उपयोग के लिए रचा है। झंझट कहां है? आप अधिकार करना चाहते हैं, उपयोग नहीं करना चाहते। ले लीजिए, पर जिस सहजता से लेते हैं, जो प्रसन्नता आपको लेते हुए होती है, वो प्रसन्नता जिस दिन देते हुए भी होने लगे, आप समझना आप जीते जी मुक्त हैं। आपको किसी और मुक्ति की आवश्यकता नहीं। जो प्रसन्नता आपको वस्तु पाने में होती है, वो प्रसन्नता आपको वस्तु बांटने में होने लगे, देने में होने लगे। देते समय दुविधा ना हो, देते समय द्वंद्व ना हो, देते समय वस्तु के मोल का विचार ना हो। पहुंचिए। इसीलिए संसार बना है, आपको साधने के लिए बना है, आपको बांधने के लिए नहीं। एक दिन मीना और भोजराज बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी। भोजराज ने कहा कि आप रात्रि दिवस जिनके भाव में निमग्न रहती हैं, कोई ऐसी विधि नहीं है कि कोई एक झलक मुझे भी मिल सके? मीरा ने कहा विधि तो है और मैं विधि जानती भी हूं, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है। समर्थ तो मेरे स्वामी हैं, वो जिस पर कृपा करें उसके सन्मुख होते हैं। वो जिस पर कृपा करते हैं वो जीव उनके सन्मुख होता है। मैं तो एक विधि भर जानती हूं। मीरा की विनम्रता, मीरा की विनम्रता। मीरा चाहती तो एक क्षण में भोजराज को श्री कृष्ण का दर्शन करा देती, पर मीरा ने कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, हाँ मैं विधि जानती हूं। भोजराज ने कहा अब आप जैसी विधि का पालन करना तो मेरे वश की बात नहीं। हाथ में झांझ और करताल लेकर और गाना, ये तो हिंदुआ सूर्य को शोभा नहीं देगा। सारा राजकुल हाहाकार करने लगेगा यदि मैंने गले में कंठी बांध ली, मस्तक पर वैष्णव तिलक लगा लिया। मीरा ने कहा आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो नाम प्रिय लगे बस उस नाम को पकड़ लीजिए, उस नाम की रटन लगा लीजिए। कलयुग में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि नाम में नामी छिपा है, जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है। जैसे बीज को देखकर कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपने कभी वट वृक्ष का बीज देखा हो तो कलौंजी के दाने जितना होता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इसमें अक्षय वट छिपा होगा। ऐसे ही भगवान के नाम में भगवान का समस्त ऐश्वर्य माधुर्य, उनका सब वैभव, उनका सब रस, उनकी सारी सत्ता, उनकी शक्ति, उनका बल, उनका ऐश्वर्य छिपा है। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। पर कोई बीज डालता है, हवा पानी मिलता है, अंकुर फूटता चला जाता है, वृक्ष साकार होता चला जाता है। ऐसे ही सोवत जागत रटूं निरंतर राधा राधा।